हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो जो मैं शादी में गई थी तो मायन, जिस दिन मायन होता है, मैन पूजा जाता है, उस दिन का है। तो हम लोग सुबह सुबह आ गए थे, मतलब नहा धोकर सब तैयारी करके अपने आ गए थे शादी वाले घर में, जहाँ बड़े पापा रहते हैं। मतलब उन्हीं के घर में शादी है, तो वो मेरी भतीजी की शादी है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो हम तीनों बहनें साथ में आए थे और यहाँ पर चाय नाश्ता मिल गया था। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग रोटी सेकने लगे थे और खाना, रोटी सब्जी, मतलब रोटी सेकने लगे थे, सॉरी। और जो दाल चावल और सब्जी वो भाभी की बहन ने बनाया है, क्योंकि आज घर के सभी औरतों की छुट्टी है। मतलब मैन के दिन ऐसा होता है कि हम लोगों के यहाँ जो घर की जितनी बहुएं होती हैं वो खाना नहीं बनाती हैं और ना ही घर के अंदर खाना बनता है। यानी कि जो घर का नींव होता है, नींव के बाहर ही खाना बनेगा, घर के अंदर नहीं बनेगा। ऐसा कोई रस्म है, मुझे जो भी रस्म है बस ऐसा ही चल है। तो ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर रंग लगा रही है नाउन और मैं रोटी सेक रही हूँ। बाकी सारा खाना भाभी की बहन ने बनाया है और वो कई दिनों से आई हैं, तो वो बहुत हेल्प कराती हैं घर में। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ और मेरी बहन पूनम रोटी से बेल रही हैं और जो रीतू रंग लगवा रही हैं। तो अभी ये रोटी बनाएंगी और इनके बाद मैं रंग लगवाऊंगी। ये तब देखे नहीं रहे तो ससुरे ने देखे ही भी ना रहे जो समय के ऐसे ना आवे चाहिए बिटिया का सुहाग भगवान दे सुहागिन हुई कि आओ भाई रंग में आओ और लगाए के ऐसे ना आए। तो ये घर के पीछे का हिस्सा है जहाँ पर खाना बन रहा है और मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पर पूरा फैला हुआ है, मतलब बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम लोग सब कोई बैठकर अच्छे से मज़े से रह सकते हैं। और कितना जो भी फैला है खाना वगैरह सब घर के बाहर ही है। घर के अंदर मतलब ठीक रहता है, खाली सब रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। और घर के बाहर, घर के पीछे जितने बाउंड्री है जितने में उतने में सब खाना बन रहा है, कोई रंग लगवा रहा है, तो एक तरफ गैस पे रोटी सेकी जा रही है। मतलब बहुत सारा काम यहाँ पर एक साथ ही कर सकते हैं। और पीछे का व्यू भी बहुत अच्छा आता है, देखिए पेड़ पौधे खेत वगैरह दिखता है। और तो मैं यहाँ पर रंग लगवा रही हूँ और ये मेरी भाभी हैं जो कि अहमदाबाद में रहती हैं। मतलब चाचा की, मतलब मेरे पापा 4 भाई हैं, तो फिर वो उनमें से ही उनके भाई की बहू हैं ये। और हम लोग कई साल बाद मिले हैं, बहुत साल बाद मिले हैं यहाँ पर। तो ये भी मेरा वीडियो देखती हैं ना, वो उनको बहुत अच्छा लगता है और कहती हैं हम लोग साथ मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम तुम्हें वीडियो में ही देख लेते हैं तो सब पता चल जाता है तुम क्या कर रही हो, कैसी हो। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, मतलब बाहर जा रहे थे। बाहर चूड़ी वाला आया है और आंगन में मंडप लगा हुआ है जहाँ पर शादी होनी है, शादी का मंडप है ये। तो हम लोग बाहर जा रहे थे, बाहर चूड़ी वाला आया है। तो जो घर की जितने भी बेटियां हैं और छोटी कन्याएं हैं, बहुएं हैं, सबको आज के दिन चूड़ी पहनाया जाता है। जो मायन पूछता है वो भी पहनता है, सब कोई चूड़ी, मतलब घर में सभी औरतों बहनों सभी को चूड़ी पहनाया जाता है। और ये बाहर सारी तैयारी हो रही है अगले दिन की, शादी के दिन की। तो यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है और बाहर सब टेंट लगने की भी सारी तैयारी हो रही है। तो देखिए चूड़ी फैल गई है, जिसको जो पसंद हो वो अपना पहन ले, जो पसंद कर ले। और कुछ चूड़ियाँ मतलब किसी के नाप की नहीं थी तो किसी के रंग की नहीं थी, जैसे चूड़ियाँ चाहिए थी वो भैया लिख ले रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद फिर से, मतलब जिसको जो चूड़ी पसंद नहीं आई है या फिर जिसके नाप की नहीं है वो अभी जाएंगे दोबारा लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ पे चूड़ी अपने लिए पसंद कर रही थी। मुझे मतलब समझ ही में नहीं आता कि कौन से लूँ कौन से ना लूँ। तो मैं सबको दिखा रही थी कि देखो कौन सी चूड़ी मैं पसंद करूँ। तो सब ने मिलकर मेरी हेल्प की। तो ये कंगन मुझे सब ने कहा ये अच्छा लग रहा है, तो ये कंगन लिया था और चूड़ी भी ली थी जो मल्टी कलर की थी चूड़ी। तो कहा कि सब इसके साथ सब पे चल जाएगी, तो मैंने मल्टी कलर की चूड़ी भी ले ली थी। और उसके बाद मुझसे पूछा थी किस कलर की साड़ी है, तो फिर मैं बता रही थी कि पिंक है। तो कोई कह रहा नहीं डार्क पिंक है, तो कोई कह रहा नहीं लाइट पिंक है, तो कोई कह रहा रेड है। बस इसी में चर्चा चल रही थी आपस में सबके साथ में।
अभी सब ने अपने अपने लिए चूड़ियाँ पसंद कर ली हैं। उसके बाद आ गए थे घर के अंदर। फिर सब ने कहा कि अब कलसा गोटने का समय हो गया है, नहीं तो देर हो जाएगी। तो अभी सब कोई मिलकर कलसा गोट लो। तो हम सब कोई मिलकर कलसा गोट रहे हैं और इसी में हंसी मजाक भी चल रहा है। हम लोग नंद हैं तो हम लोगों को नेग मांग रहे हैं। कलसा गोटते समय जो भी नेग मिलता है तो सबसे लड़ाई हो रही है। नंद भौजाई सबसे जो है कि नहीं इतना पैसा डालो, अभी नहीं, अभी नेग कम है, अभी नेग कम है। तो जो भी आता जा रहा था घर में, भैया, पापा, चाचा, दादा और बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, चाची, सबसे भाभी, सबसे नेग मांगा जा रहा था कि नहीं दो। फिर काफ़ी सारा पैसा मतलब नेग मिला था हम लोगों को। और उसके बाद हम सब ने जो है बराबर बांट लिया था। और उसके लिए हम लोग लेकर आए थे गाय को गोबर। तो हम लोग गोट रहे थे और साथ में संग में आपस में जो है नेग मांगने के लिए भी जिद कर रहे थे हम लोग कि और नेग डालो, अभी कम है, अभी कम है। तो यहाँ पर हम लोग डाल दिए। सबसे पहले गुलाल था, चावल रंगने के लिए गुलाल था। पैसा लगे ज़्यादा मिल रहा। अरे जो बस ये भी है कलश घोट गया है। तो उसके बाद आ गया खाने का नंबर। तो सब कोई मिलकर खाना खा रहे हैं और भाभी लोग परस रही हैं। सब कोई एक साथ लाइन में बैठकर खा रहे हैं। तो मतलब इतने सालों बाद सब कोई मिलकर बैठकर एक साथ एंजॉय कर, इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को इतने काफ़ी साल बाद। और मम्मी बैठी हैं कुर्सी पे मेरे, सारा नेग लेकर बैठी हैं जो हम लोगों को मिला था। ये कमरा बंद रहा है, अब वही बंद रहा है, बनाते हैं अब फिर से बना दो एक बार। उधर जाके बनाओ, सही आटा खाली हुआ है, बाकी हो जाए चावल सब्जी दाल देखा ये सब पहले खा ले, बस पानी बढ़ा जहाँ का ये दू माने घरे भूल जाए। जरा हल्का से एक पसर पानी डाल मगर हम कह दो। अरे का करे दूसरा दाल डाल दे, का करे पानी डाल तू सब दाल का कर भू। अरे तो गेहूं ना हुई तो दूसरा दाल डाल दे। सब्जी है, सब्जी कम हो तो थोड़ी मटर रखी है, आलू काट दे, कुकर में सीटी लगा। अब कल से गोट जाने के बाद खाना वाना हो गया। खाना वाना हो जाने के बाद अब यहाँ पर हो रही है कथा। तो फिर हम लोग कथा में बैठे हुए हैं और साथ साथ दौरी रंगी जा रही है ताले तले जाने के लिए तालाब के पास। उसके बाद पासिंग के जाया जाएगा और उसके बाद फिर आकर जो मायन पूजते हैं, मायन पूजा जाएगा। तो हम लोग ने सोचा कि अब इसमें टाइम लगेगा, तो हम लोग कथा के बाद प्रसाद लेने के बाद हम लोग घर चले गए थे मम्मी के पास, क्योंकि वो चली आई थी, उन्हें तकलीफ़ थी पैर से। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। तो हम सबको लगा कि अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग आ नहीं पाए थे वापस। और सब कुछ हो गया था यहाँ पर, सब ताल लेकर चली गई थी और पासिंग के भी चली गई थी, सब उधर हो गया था जब हम लोग आए थे। शादी वाले घर से आ गए थे अपने घर
और यहाँ पर शगुन लगाए थे सबको मेहंदी, क्योंकि आज मायन तो है, उसके साथ साथ शाम को मेहंदी भी है। तो हम लोग दिन में ही लगा रहे थे, हमने तो नहीं लगाया और रितु ने लगाया, पूनम ने लगाया। हमने कहा जब तक इनको लगाओ फिर हम बाद में लगा देना। और यहाँ पर मम्मी पापड़ भी बना रही थी कि थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लो, तो मम्मी बना रही थी पापड़। और यहाँ बैठे बैठे ही पापड़ खाया जा रहा है, मेहंदी भी लगाई जा रही है, पापड़ भी खाया जा रहा है। और ये देखिए सबको मेहंदी लग रही है, कितनी सुंदर मेहंदी लगा रही हैं। तो शादी के घर से हम लोग आ गए हैं अपने मम्मी के घर पर। तो मम्मी ने अभी मेरे पापड़ तला है, अभी सबके बैठकर खा रहे हैं। और देखो ये देखो, इनको खिलाओ। ये देखो इनके हाथ में मेहंदी रखी है, वो मेहंदी लगा रही है। हम लोग कितने साल बाद मिले हैं बता दे? 12 साल बाद नहीं मिले, कभी कई साल बाद मिले, मतलब कि सब कोई तीनों लोग एक साथ नहीं मिले हैं, सब कोई एक साथ करीब 10-12 साल बाद एक साथ हुए हैं हम सब। अब इस अंश के मुंडन में तो आए थे ना, तो कितने साल हो गए? अंश के मुंडन का 7-8 साल हो गए। क्या साल के अंश? तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे शादी वाले घर पे कि अभी वहाँ पे ताले तरह जाएंगे, जैसे पाचन के जाएंगे। तो हम लोगों को रास्ते में ही मौसी लोग मिल गई जो कि वहाँ से हो आई थी। तो पता चला कि वहाँ सब हो गया है। अब ये मौसी लोग और उनके गांव की जितनी भी औरतें में सब आई थी, तो सब वापस लौट रही थी और वापस आकर हमारे घर में, मतलब हम मम्मी के पास ही आ गई थी सब कोई मम्मी से मिलने के लिए। और अब हम लोग आ गए हैं वापस शादी वाले घर में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग छत पर आए थे जहाँ पर हल्दी हुई थी, और हल्दी हुई थी तो यहाँ पर हम लोग छत पर आ गए कि यहाँ पर सब कोई, मतलब सब कोई बैठे हुए थे यहीं पर। तो हम लोग